प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पहला इतिहास, उसका 4 अध्याय, उसके 9 और 10 पद। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 4 वर्स 9 एंड 10। यहाँ पर याबेस के बारे में लिखा हुआ है कि याबेस अपने भाइयों में अधिक प्रतिष्ठित था और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने तो पीड़ा के साथ इसे उत्पन्न किया। और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता और मेरी सीमा को बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे हानि से ऐसा बचाता कि मुझे उससे पीड़ा ना होती। और जो कुछ उसने मांगा था परमेश्वर ने उसे दिया। पूरे बाइबल में जो है सिर्फ 2 ही आयतें जो हैं याबेस के बारे में हैं, मगर बहुत ही पावरफुल हैं और बहुत ही परमेश्वर की निकटता को बताती हैं। याबेस का जो मतलब है वो पीड़ा, दर्द। माता ने पीड़ा के साथ उसको जन्म दिया। याबेस के नाम में चुनौती भी है, विश्वास है, साहस है, क्योंकि जो माँ ने जो दर्द के साथ जन्म दिया, हालांकि जितनी भी माँ लोग होती हैं वो दर्द के साथ ही अपने बच्चों को जन्म देती हैं, मगर यहाँ पर खास तौर पे इस बात को इंगित किया गया है कि जाबेस की जो माँ है उसने दर्द में जाबेस को जन्म दिया। ये जो है इस बात को बताता है कि जाबेस की सफरिंग के बारे में बताता है और जाबेस की हार्डशिप के बारे में बताता है। याबेस की प्रार्थना साहस, ठोस प्रमाण और उसका ये विश्वास था। उसने गहराई से भरोसा किया परमेश्वर पर, गहराई के साथ। समस्याएं थी, दुख थे, तकलीफें थीं, मगर उस सब चीज़ों के बावजूद भी उसने परमेश्वर पर गहराई के साथ भरोसा किया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और इसके हृदय की अभिलाषा का पूरा उत्तर दिया। ये प्रार्थना विश्वासियों के लिए एक मॉडल है। पीड़ा की जो बात थी वो सब आशीष में बदल गई, यानी जो दर्द था वो आशीष में बदल दिया। याबेस जो है अपने भाइयों में अधिक प्रतिष्ठित था। पहली बात कि उसके अंदर बुद्धि थी, नम्रता का जीवन, धार्मिकता का जीवन, अनुशासन, शांति, परमेश्वर को आदर करना और परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध और अच्छा चरित्र जो है वो सब कुछ जो है परमेश्वर को भाता है। चरित्र के बारे में हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम लोग जो गलत बातों की ओर देखते हैं, मगर जो चरित्र है वो ये जो बुद्धि, नम्रता, धार्मिकता, ये सब चरित्र के अंदर आता है कि हमारा चरित्र जो है वो कैसा है। माता ने उसका नाम याबेस रखा और जन्म देने के पीड़ा जो है, जन्म देने की जो उसकी पीड़ा थी वो चुनौती थी, और चुनौती और कठिनाई वो व्यक्ति को मजबूत बनाती है। और यहाँ पे एक नई योजना, एक नई शुरुआत, नए जीवन के अवसर की ओर ले जाती है। पाप से दूर रहना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। दूसरी बात जो है, याबेस और यीशु मसीह में समानता थी कि विनम्रता और प्रार्थना, विश्वास और भरोसा। याबेस और यीशु मसीह के बीच अंतर भी था कि याबेस एक पापी मनुष्य था और यीशु मसीह जो है वो निर्दोष, निष्कलंक और पापहीन परमेश्वर है। याबेस को मुक्ति की आवश्यकता थी, जबकि प्रभु यीशु मसीह मुक्ति को प्रदान करने वाला है। तीसरी बात,
पीड़ा जो है याबेस की प्रार्थना में बदल गई। उसने दर्द की जिंदगी को जो है नकार दिया। उसने आशीष का अनुभव किया। दर्द दर्द था, पर उसका जो फ्यूचर था वो ब्राइट था। जो हम मसीही लोग होते हैं, हमारे पास दर्द हो, हमारे पास समस्या हो, मगर हम सब का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होता है। परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाना, प्रार्थना में जो है से उसके जीवन में जो है एक बदलाव आया। बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। उसके नाम में चुनौती थी, परंतु याबेस ने परमेश्वर की ओर फोकस किया। हमारा फोकस हमारा परमेश्वर है। उसकी सामर्थ और प्रतिज्ञा को जाना, और उसने एक बहुत बड़ा भरोसा किया और बोल्डनेस उसने दिखाया कि हम जो है सही बात को परमेश्वर के आगे रखेंगे। चौथी बात जो है, और मेरी सीमा को बढ़ाता। परमेश्वर में बढ़ना चाहता था, अपना प्रभाव छोड़ना चाहता था, जबकि अवसर आएंगे और परमेश्वर की सेवा, दर्शन, उमंग, बुद्धि, खरापन और परमेश्वर से मिलकर चलना। सीमा को बढ़ाने का मतलब है कि उसके जीवन में और भी बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे कि यशाया में जो है 54 में उसके 2 पद में कहता है कि अपने तंबू को जो है बड़ा करना, रस्सियों को चौड़ा करना परमेश्वर का वचन बताता है। इसी प्रकार वो भी अपनी सीमा को बढ़ाना चाह रहा था, ताकि परमेश्वर के लोग जो हैं आशीषमय जीवन को व्यतीत कर सकें। तेरा हाथ मेरे साथ में रहता है। इसका मतलब ये है कि पवित्रता, न्याय, रक्षा और सुरक्षा, आश्चर्यकर्म, दूरदर्शिता। जब भी मैं तुझसे दूर होता हूँ तो तेरा हाथ, दाहिना हाथ मुझे जो है पकड़ करके सही मार्ग पर ले जाता है। जब हम देखते हैं कि पतरस जो है जब पानी पे चल रहा था और उसने संदेह किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके उसको जो है नाव पे चढ़ा लिया। सो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे हाथ, हमारा जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, तो सब कुछ हमारे जीवन में संभव है। और तू मुझे हानि से ऐसा बचाता कि मुझे उसमें पीड़ा ना होती। इसका मतलब ये है कि दर्शन, परमेश्वर को देखने की और मिलने की इच्छा, उसके अंदर भविष्य में सोचने की क्षमता थी। परमेश्वर के साथ उसका कम्युनिकेशन था, और जो उसको पता था कि उसको इविल डिज़ायर यानी गलत मार्ग पर उसको नहीं चलना है। और उसने अपने जो कर्ज था उसको अपने जीवन से हटा दिया। श्राप उसके जीवन से चले गए, और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दे दिया। परमेश्वर की दया, अनुग्रह, विश्वास, भरोसा, और परमेश्वर ने अपनी योजना को दिया, और उद्देश्य उसने, याबेस ने उसके उद्देश्य पर यानी परमेश्वर के उद्देश्य पर जो है भरोसा किया। याबेस को अपना जीवन सामर्थी जीवन देखना था, और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। हमारे दर्शन को यानी कि उसने उसके दर्शन को बढ़ाया। परमेश्वर हमारे दर्शन को भी बढ़ाना चाहता है, हमें भी आगे ले जाना चाहता है, मगर हमें याबेस के नाई अपने जीवन को बनाना होगा। परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देखें, अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करें, और जो हमारा पास्ट जो बीत गया है उसको जो है वर्तमान में ना देखें। पास्ट जो है वो हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मगर अब हम वर्तमान में हैं, तो हमारे वर्तमान में जो है हमको आशीषें बहुत सी हैं। इसलिए हमें जो है वर्तमान में जब हम चलते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। प्रभु यीशु मसीह से कहना है कि हम आपके साथ अनुशासन के साथ चलेंगे। हम जो है आपका दया, आपका अनुग्रह, आपका विश्वास, आपका भरोसा हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपने पापों की क्षमा मांगें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें।
यही सबसे बड़ी आशीष है और यही सबसे बड़ी इस जीवन की मूल बातें हैं कि हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है। इन सब वचनों के साथ प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।